पहले याद नहीं आई, 10 साल से सरकार चला रहे हैं, याद नहीं आई, दुष्यंत चौटाला को याद नहीं आई ये परियोजनाएं। अब सरकार 2024 के चुनाव का एक डंका बजा रही है। ये बरसोला माइनर अगली साल आपके खेतों में पानी लग जाएगा। लोकल न्यूज आचार चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, आज मुद्दा है बरसोला माइनर का। ये मुद्दा मैंने पहले भी उठाया था और आज भी आज उठाने का मकसद ये है कि अखबार में खबर छपी है, कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जींद के एकलव्य स्टेडियम में पहुंचे, 539 करोड़ की 31 परियोजनाओं का शिलान्यास करके गए हैं। तो दोस्तों, मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो ये शिलान्यास कर रहे हैं, जो ये परियोजनाओं का और जो पैसे और जो अखबार भर के आता है कि फलानी सड़क का चौड़ीकरण होगा, धकड़ी सड़क बनेगी, फलानी माइनर बनेगी, फलाने के खेतों में, फलाने गांव के खेतों में पानी पहुंचेगा। तो ये इसलिए वीडियो बनानी, खबर देनी जरूरी हो गई कि इन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास करके गए हैं। जैसे डोरी खींचते हैं ना, और फिर वो पत्थर से वो लिखा हुआ आता है, ये परियोजना, ये परियोजना, ये परियोजना। तो और उसके पर्दा लगा होता है, पर्दा हट जाता है, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, जादूगर दिखाता है कि पर्दा हट गया, और पर्दा हटने के बाद एक नई चीज़ आपके सामने पेश की जाती है। और वो जो आप जादूगर को देखते हो तो आपको लगती तो वो रियल है, लगती तो आपको सच्चाई है देखने से, लेकिन अक्सर वो झूठी होती है। और जो आंखों देखा धोखा जिसको बोलते हैं, तो हरियाणा सरकार की परियोजनाएं भी आंखों देखा धोखा हैं, और वो लगती ऐसी हैं, अखबार में, मीडिया में ऐसे प्रचार किया जाता है जैसे कि ये बनके तैयार हो गई हों, मगर वो मतलब आपकी नज़रों में ही रहती हैं, आपके दिमाग में रहती हैं। बस वो क्या कि आपके दिमाग में छाप छोड़नी होती है सरकार को कि हम इतना काम कर रहे हैं। आपने जींद में देखा होगा कितनी सड़कें 10 साल से खराब पड़ी हैं, कितनी जगह कूड़े का ढेर पड़ा है। रानी घाट जो एक सौंदर्यीकरण जिसका बहुत अच्छे से करना चाहिए था, उसका सौंदर्यीकरण कितना हुआ है आप अपनी आंखों से देखो। अखबार पे भरोसा मत करो। अखबार में देख रहे एक हम छवि अपने अंदर दिमाग में बना लेते हैं कि भाई ये तो यार देखो कितना बढ़िया काम करवा रही है मनोहर सरकार, भाजपा सरकार, अखबार भर के आया है, अखबार पढ़ लिया और परियोजना लागू हो गई। कभी देखा है ऐसा? ये इनकी जो बीजेपी की जो परियोजनाएं हैं वो सिर्फ अखबारों में और मीडिया में होती हैं। धरातल पर 10 साल में आप देखोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा जीरो, और जो जिसका जीरो रिजल्ट होता है वो फेल होता है, और सरकार भी फेल होती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार काम के मामले में फेल है, और धर्म और जाति को फैलाने में नंबर 1 है। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी कि ये जो जाति धर्म के झगड़े, जो जाति धर्म को बांटने का जो तरीका है इनका, ये अव्वल नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन काम जो घोषणाएं जो इनकी कागजी कार्रवाई में जो इनके टेबल पे घोषणाएं होती हैं वो टेबल पे ही रह जाती हैं, या पत्थरों में सिमट कर, पत्थरों के नाम में सिमट कर रह जाती हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, एक ये जो मुद्दा मैंने बताया आपको बरसोला माइनर का, मैं 10 साल से ये सुनता आ रहा हूं कि अगली साल आपके खेतों में पानी लग जाएगा। अगली साल, 10 साल से सुनते आ रहे हैं ये बात। ये गौर करने वाली बात है, पॉइंट को नोट करो कि 10 साल से ये बात सुनते आ रहे हैं कि भाई ये बरसोला माइनर अगली साल आपके खेतों में पानी लग जाएगा। और ढकोसला क्या है कि पैसे आ गए हैं ट्रेजडी में, पैसे, हाँ पैसे आ गए हैं, ये सच्चाई है, ट्रेजडी में पैसे आ गए हैं, लेकिन आधी अधूरी रजिस्ट्रियां करके काम को बीच में छोड़ दिया है। और जो 2024 के चुनाव आएंगे और आचार संहिता लग जाएगी तो आपका कोई भी काम सिरे नहीं चढ़ सकता। ये सच्चाई है। ये शायद लोगों तक ये बात ना पहुंची हो आज तक। आचार संहिता, अभी 2024 के इलेक्शन होंगे,
कभी भी 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में। तो इस बीच क्या बरसोड़ा माइनर का निर्माण पूरा हो जाएगा? सोचने वाली बात है। पानी देने की तो बहुत दूर की बात है, अभी तो रजिस्ट्रियां भी नहीं हुई हैं पूरी। अभी तो तीसरे हिस्से की रजिस्ट्रियां हुई हैं, 2 हिस्से की रजिस्ट्रियां अभी बाकी हैं। और दावे बड़े बड़े किए जाते हैं सरकार द्वारा कि भाई हम पानी देंगे, खेतों में पानी लग जाएगा अगली साल। आप बरसोड़ा गांव में आके देखना, जहां पे निशानदेही है वहां पे मिट्टी तक नहीं डली हुई अभी तक। और फिर मिड्डा जी के पास, विधायक हमारे कृष्ण मिड्डा जी हैं, उनके पास बरसोड़ा के गांव के लोग जाते हैं तो कई बार तो उनको ये सुनने को मिलता है सूत्रों से कि भाई बरसोड़ा गांव ने वोट नहीं दिए। अगर कोई वोट ना देगा, क्या बरसोड़ा गांव के सभी लोगों ने वोट नहीं दिए? अरे बरसोड़ा कोई भी गांव हो, हर पार्टी को वोट बट के जाते हैं गांव से। क्या मतलब हर पार्टी यही, मतलब किसी भी पार्टी की सरकार आएगी तो फिर वही यही बहाना लेगी कि आपके गांव से वोट नहीं आए? अरे पूरे वोट किसके, कौन सी पार्टी के जाते हैं? पूरा गांव किसकी, कौन सी पार्टी को वोट देता है? वोट तो हमेशा बट बट के जाते हैं, अलग अलग जाते हैं। वो चेहरे के ऊपर जाते हैं, काम के ऊपर जाते हैं। कोई पक्का वर्कर होता है उसके हिसाब से जाते हैं। वोट जाने के कई कारण होते हैं, लेकिन आप ये बहाना कैसे ले सकते हो कि मेरे वोट नहीं आए और मैं आपका काम नहीं करूंगा? तो ये विधायक जी जो बरसोड़ा गांव से इतनी दूरी बना के रखे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप काम करते, आप 10 साल में रजबाए को पूरा करते, पानी लग जाता 8 साल या 6 साल से या 5 साल से खेतों में पानी लगता, तो आपके वोट नहीं आते क्या अगली बार? अरे वो जबरदस्ती अंगूठा आपके बीजेपी के बटन पे दबता, वो इसलिए दबता कि आपने खेतों में पानी दिया है। लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स में, आप कागजों में ऐसे बोलते रहोगे पानी देंगे पानी देंगे, तो भैया कौन देगा आपको वोट? आपको वोट नहीं, मैं आपको पक्के वर्कर का वोट मिलेगा, जनता का वोट नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा कि आप सिर्फ घोषणाएं करते हो, लागू नहीं करते। 10 साल से पैसा, 10 साल से मुख्यमंत्री की मोहर लगी हुई है, रजवाया निकलना चाहिए। या तो मुख्यमंत्री को पता नहीं इस बात का कि यहाँ पे ऐसी धांधली हो रही है। अगर मुख्यमंत्री को पता है तो वो जानबूझकर ये सारा काम हो रहा है सरकार द्वारा, जानबूझकर किसानों को पानी नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे कई परियोजना है। ये जो अखबार है इसमें देखो, ये देखिए आप, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है 539 करोड़ से 31 परियोजनाओं का शिलान्यास करके गए हैं मुख्यमंत्री। पत्थरों से वो पर्दे हटा के चले गए और हो गया शिलान्यास। धरातल पर क्या काम हो रहे हैं भाई? जवाब देना मेरे को, कमेंट में बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लोगों तक ये बात पहुंचे, किसानों तक ये बात पहुंचे कि भाई सरकार की नीतियां क्या है। धरातल बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, महंगाई में नंबर 1 होगा हरियाणा। मतलब हर जगह जो गलत जो चीज होती है उसमें हर चीज में नंबर 1 हो गया। अपराध में नंबर 1 हो गया। और फिर बोलते हैं हमने हरियाणा का सुधार कर दिया। क्या घंटा सुधार कर दिया हरियाणा का? हरियाणा जो पहले वाला हरियाणा था वो हरियाणा तो है ही नहीं आज। आज तो हरियाणा बिल्कुल 0 पे आ गया है। तो भाई देखो, मैं ऐसे इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं एक मध्यांतर, जो मीडिया होती है मध्यांतर का काम करती है। जो अगर आप अच्छा काम करोगे आपके अच्छे काम भी गिनवाएंगे। मैं बोलता हूं बीजेपी ने अच्छा काम किया। हर पूरे देश में हाईवे निकाल दिए। जहां 10 घंटे का रास्ता था वहां 2 घंटे में तय होता है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज कि कोई भी आज तक 70 साल में कोई भी सरकार ये काम नहीं कर पाई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये काम करके दिखाया। भले ही तरीका कोई भी हो, तरीका तो वो भी अपना सकते थे जो ये तरीका मोदी जी अपना रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं अपनाया। सड़कों पर गड्ढे होते थे लेकिन आज सड़कें चकाचक है। बहुत अच्छी बात है। बहुत से काम हैं बीजेपी की जो अच्छे हैं, लेकिन 70% काम गलत भी हैं। 30% काम अच्छे हैं आपके, लेकिन 70% गलत भी हैं। वो गलत को भी मानना पड़ेगा आपको कि हाँ हमने 70% गलत किए हैं। और सरकार हमेशा उसी की बनती है जिसके 50% से ज्यादा वोट आते हों। तो आपके 70% गलत काम है तो यानी आपके कामों को गलत कामों में गिना जाएगा।
तो अभी मेरा ये कहना है कि जो बरसोला माइनर की जो रजिस्ट्रियां हैं वो जल्द से जल्द पूरी करवाई जाएं और अगली जो फसल आएगी उसमें उसका पानी दिया जाए। अरे 2 किलोमीटर का इलाका है भाई, 2 किलोमीटर का एरिया है, बस 2 किलोमीटर का रजवाया 10 साल से नहीं बना पा रहा है। बड़े शर्म की बात है, बहुत अचरज की बात है कि 2 किलोमीटर का एरिया 10 साल में नहीं बन पाया। हर साल किसान को लॉलीपॉप दे देते हो कि भाई अगली साल पानी लग जाएगा, पानी लग जाएगा। ये जनता है, किसान है, समझ चुके हैं आपकी सारी बात। आप अगर खेत में चुनाव से पहले पानी लगा दोगे तो मैं गारंटी देता हूं आपके वोट डालेंगे लोग, आपके वोट देंगे। ये मत सोचना कि लहर फलानी पार्टी की है, अब की बार तो उस गांव के लोग उसी को वोट देंगे। नहीं, लोग अब काम पे वोट देते हैं। काम देखकर, चेहरा देखकर वोट नहीं देते, काम देखकर वोट देते हैं कि इस पार्टी ने कितना काम किया हमारे लिए। तो दोस्तों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों ये बरसोला माइनर का जो मुद्दा मुझे इसलिए उठाना पड़ा कि आज अखबार में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई आई हैं और इन पर कोई काम नहीं हो रहा। क्या 2024 में ये परियोजनाएं याद आ रही हैं मनोहर लाल जी को? पहले याद नहीं आई? 10 साल से सरकार चला रहे हैं, याद नहीं आई? दुष्यंत चौटाला को याद नहीं आई ये परियोजनाएं? अब सरकार 2024 के चुनाव का एक डंका बजा रही है, 2024 चुनाव का एक माहौल बनाना चाहती है, लेकिन पब्लिक समझ गई है ऐसे माहौल नहीं बनेगा, बिना काम के माहौल नहीं बनेगा। उचाना में कोई काम नहीं हुआ। दुष्यंत डिप्टी सीएम आज उचाना की हालत देखो कितनी खराब है। क्या वोट दे देंगे? दोबारा वोट मिल जाएगा भाजपा को? नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपसे ये कहना था, जो ये परियोजनाएं हैं ये सब शायद मेरे हिसाब से झूठी हैं, धरातल पे नहीं होंगी ये लागू, क्योंकि इतनी योजनाएं हैं, इतनी योजना लागू करते करते तो कई साल लग जाएंगे और अब इलेक्शन आने वाला है, आचार संहिता भी लग जाएगी। तो दोस्तों किसी के झांसे में ना आए, सिर्फ काम देखकर वोट दें। किसने कितना काम किया है, कौन कितना काम कर सकता है, ये देखकर अपने प्रतिनिधि को चुनें। धन्यवाद, नमस्कार।